हम कोई भी पूजा करते हैं मन को साधने के लिए, हम कोई भी व्रत करते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, हम कोई भी ध्यान करते हैं मन को स्ववश करने के लिए। पर आज हमारा व्रत, हमारी पूजा, हमारा ध्यान का मतलब हो गया है सिर्फ तन तक सीमित हो गया। तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो फिर ज्ञान के बिना जब ये आपने व्रत किया, ज्ञान के बिना अगर आपने देह को सुखा दिया, तो ये न वासना मिटी, न विकार मिटा, न बुराइयां मिटी, फिर जीवन में सब कुछ है। शरीर ने कोई पाप थोड़े किया है, शरीर ने कोई अपराध नहीं किया है, शरीर कभी भी अपने आप में कोई दुष्ट कर्म नहीं करता, कोई पाप कर्म नहीं करता। शरीर से वो सारे काम मन करवाता है और मन शक्ति आत्मा से लेता है। ये चीजें समझने की है। मन को शक्ति आत्मा से मिलती है, और चूंकि मन हमारा मालिक बन जाता है, आत्मा दास बन जाता है। यह मन घोड़ा है और आत्मा घुड़सवार है, लेकिन हो जाता है उल्टा। यह मन ही मालिक हो जाता है और आत्मा में ही ये नियंत्रित करने लग जाता है। इसलिए मन जो जो चाहता है हमसे करवा लेता है, इसलिए मन जैसा चाहता है हम करने लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, मन का लगाम पकड़ो और आत्मा ये घुड़सवार है, तुम मालिक हो, तुम जरा मन को नियंत्रित करो। जब मन को हम नियंत्रित करते हैं तब असली पूजा, असली व्रत शुरू हो जाता है। लेकिन जब व्रत का महत्व हम नहीं जानते, व्रत का अर्थ नहीं जानते, तो बाहर बाहर व्रत चलता है, फिर तन के साथ व्रत चलता है, मन तक नहीं पहुंचता। हमारी पूजा, हमारा व्रत, हमारा ध्यान मन तक कहाँ पहुंचता है, वो तन तक ही रुक जाता है। जैसे आप उपवास रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं करते हैं इसका संबंध आपके शरीर से है। आपने भोजन छोड़ दिया, इसका लाभ किसको मिला? शरीर को मिला। लेकिन आज व्रत का नियम ऐसा बनाया गया है कि नमक बस नहीं खाना है, बाकी मीठा खा सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब व्रत का विधान किया था ना, ये सोचकर किया था। आप लोग आयुर्वेद जानते हैं, सब लोग जानते हैं आज कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सप्ताह में अगर एक दिन आप उपवास रहते हैं तो शरीर में जो मौजूद विष है वो बाहर हो जाता है, तो बहुत सी समस्याओं से हम बच जाते हैं। इसलिए सप्ताह में, महीना में एक दिन व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। हमारे ऋषियों ने सोचा होगा, अगर हम सीधे लोगों से कह देंगे कि एक दिन उपवास रहो, तो आदमी तो दिन रात खाने में लगा है, छोड़ेगा भोजन? नहीं छोड़ेगा। तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो ऋषियों ने कहा एक व्रत बना देते हैं, सप्ताह महीना में कोई विशेष व्रत, विशेष दिन को चुन लेते हैं। तो एकादशी बना दिया, पूर्णिमा बना दिया, सोमवार बना दिया, गुरुवार बना दिया कि इस विशेष दिन है, ये महीने का विशेष दिन है, वर्ष के विशेष दिन है, इस दिन उपवास रहना है, इस दिन नहीं खाना है। तो लोगों ने सोचा ठीक है, चलो ये विशेष दिन हम नहीं खाएंगे। तो ऋषियों ने सोचा अगर हम डायरेक्ट फिर बात यहीं छोड़ देंगे तो आदमी सोचेगा कि ठीक है एकादशी, हम क्यों भोजन छोड़ें, हम खाएंगे। एकादशी में भोजन छोड़ने से कोई लाभ है क्या? तब ऋषियों ने कहा कि इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो एकादशी व्रत करने का ये लाभ है, आपको रहना है। जो असली कारण था कि उस दिन भोजन नहीं करना है, उपवास रहना है, जिससे कि शरीर भी आपका सधेगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा ही होगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अगर भोजन शुद्ध लेंगे, सात्विक लेंगे, सादा लेंगे, कम लेंगे, मन आपके नियंत्रण में रहेगा। अगर आप भोजन ज्यादा लेंगे, अपाच्य भोजन लेंगे, गलत भोजन लेंगे, तामसी भोजन लेंगे, मन हावी हो जाएगा, मन आपको नचाता रहेगा। तो ऋषियों ने कहा कि उस दिन उपवास रहना था, लेकिन आदमी ने क्या किया कि नहीं, उस दिन हम व्रत तो रहेंगे लेकिन नमक नहीं खाएंगे, दाल भात बस नहीं खाएंगे, मीठा तो खा सकते हैं।
दूध तो पी सकते हैं, शरबत तो पी सकते हैं, हलवा भी खा सकते हैं। जब ऐसा ऑप्शन में आ गया, विकल्प में आ गया, तो आदमी जितना और दिन खाता था उससे ज्यादा हलवा खा जाता है व्रत के दिन, कि आज व्रत के नाम पर ज्यादा फल खा लिया। अब दिन भर इतना फल और इतना हलवा खा लिया कि 4 दिन भोजन नहीं करेगा तो भी काम चल जाएगा। और दूसरे दिन उसको इनो पीना पड़ता है या फिर पाचक की गोलियां खानी पड़ती है। ऋषियों ने कहा था व्रत रहना है शरीर के विष को बाहर निकालने के लिए, भोजन का त्याग करने के लिए। आदमी ने सोचा नहीं, बस इस दिन के नाम पर हमको नमक नहीं खाना है, हमको मोक्ष मिल जाएगा और हम मीठा खा लेंगे। और भरपेट मीठा खाता है और खाते ही रहता है। जब देखो तो फल खा रहा है। कोई पूछ बैठता है क्या है भाई, आज मेरा व्रत है, तो ये फल खा रहे हो? हाँ, फल खाना छूट है, और खाए जा रहा है। आदमी सोचता है कि बस व्रत हम रह लेंगे हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ऋषियों ने कहा था नहीं, ऐसे व्रत से स्वर्ग नहीं मिलता। ऐसे में तो आपका पेट भी सही नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग तो दूर की बात। तब लोगों ने कहा फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? जब व्रत बताया गया है, एकादशी से स्वर्ग मिलता है, पूर्णिमा व्रत से सुख शांति समृद्धि स्वर्ग मिलता है, तो कैसे नहीं मिलेगा? साहब ने कहा हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारन करे सगोती। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। लोग व्रत करते हैं, साधते हैं, रहते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अन्न को त्यागे, अन्न का त्याग कर देता है, लेकिन मन नहीं हटके, मन के विकारों को नहीं मिटाता है, मन की बुराइयों को नहीं मिटाता है। मिटाना था मन के बुराइयों को, मिटाना था मन के विकार को, तो अन्न तो छोड़ दिया, मन की बुरी आदतों को नहीं छोड़ा, मन से बुरे चिंतन को नहीं छोड़ा। और पारन करे सगोती, सगोती मतलब होता है मांस। तो बहुत जगह लोग जब जिस दिन व्रत उपवास रहते हैं, या नवरात्र में भी नवरात्र रहते हैं, तो शाम तक वो व्रत रहते हैं, और दूसरे दिन जब वो व्रत तोड़ते हैं तो मांस खा के तोड़ते हैं। तो साहब कहते हैं देखो, ये 2 दिन तक ये देवता बना रहा, इंसान बना रहा, और अंतिम दिन ये राक्षस बन गया। और ये सोचता था कि मैं एकादशी व्रत करूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा, उपवास रह लूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा। अगर सिर्फ भूखे रहने से स्वर्ग मिलता तो हमारे भारत में न जाने कितने लोग भूखे सो जाता है, सब स्वर्ग चला जाता। कितने जानवर भूखे रह जाता है, सब स्वर्ग चला जाता। साहब ने कहा नहीं, ये व्रत की गलत व्याख्या है। और अगर इस तरह का व्रत आप करते हैं कि हम चाहे मुख से गाली दें, चाहे कर्म में हमारा पाप चलता रहे, चाहे किसी को आप कटु वचन कहते रहें, अगर आपने मन को शुद्ध नहीं किया, कर्म को शुद्ध नहीं किया, और आप व्रत चाहे जितना करें, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो व्रत का मतलब है अपने मन को साधना है, व्रत का मतलब है अपने कर्म को पवित्र करना है, व्रत का मतलब है अपने वाणी को पवित्र करना है। और असली एकादशी व्रत क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 मन है। ये सब मिला के कितना हो गया? 11। संत कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और 1 मन को साध लिया, उसने एकादशी व्रत कर लिया। और जिसने इसको नहीं साधा, मन को नहीं साधा, वचन को नहीं साधा, आंखों को नहीं साधा, आंखों से गलत देख रहे हैं, कान से गलत सुन रहे हैं, मुख से गलत बोल रहे हैं, हाथ से गलत काम कर रहे हैं, पैर से गलत जगह जा रहे हैं, सारी इंद्रियां गलतियों में लिपटी हुई है, मन से गलत सोच रहे हैं, और आप उपवास कर रहे हैं, एकादशी व्रत नहीं होगा, पूर्णिमा व्रत नहीं होगा। असली व्रत कब होगा? जब आप अपने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन को वश में कर लेंगे, तो ये एकादश को वश में करते ही एकादशी व्रत संपन्न हो गया।